हमारे देश में हर प्रदेश के लोगों की कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। जैसे मरु प्रदेश के लोगों में सहनशीलता अधिक होती है, पहाड़ी प्रदेश के लोगों की हिम्मत सराहनीय होती है। वैसे ही वन्य प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता अधिक प्रिय होती है। उनको कोई अधिक समय तक बंधन में नहीं रख सकता। कहा जाता है कि हमारे भारत देश के वन्य प्रदेशों में से ही अंग्रेजों के अत्याचार विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाई गई थी। अंग्रेज पहले से ही लोगों में फूट डलवाकर राजनीति करने में माहिर थे, परंतु आज जानते हैं एक ऐसी क्रांतिकारी की कहानी जो अपने प्रदेश के लोगों के लिए इतना महत्व रखते थे कि उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी फेल हो गई और ना लालच देना काम आया। अनगिनत यातनाएं सहकर भी उन लोगों ने अपने क्रांतिकारी नेता का पता नहीं बताया। नमस्कार, मैं दीक्षिता छाया स्वागत करती हूँ आपका हमारी ये सीरीज भारतीय रहना चाहिए के चौथे एपिसोड में, जहाँ आज हम जानेंगे वैराग्य और देश प्रेम के पुजारी श्री अल्लूरी सीताराम राजू जी की जीवनी। प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी श्री अल्लूरी सीताराम राजू जी का जन्म 15 मई 1897 में विशाखापट्टनम के जिले के पांड्रिक गांव में हुआ था। वह क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे। उनकी माता का नाम सूर्य नारायण अम्मा और पिता का नाम वेंकट राम राजू था। उनके पिता के प्यार से बहुत ही शीघ्र वे वंचित हो गए। सीताराम राजू जी की अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे उचित शिक्षा अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु कम समय में ही पिता ने उनके अंदर एक अच्छे संस्कार सिंचित कर दिए थे। अंग्रेजों की गुलामी का विरोध करने की हिम्मत उन्हें पिता से ही प्राप्त हुई थी, और हिम्मत ऐसी वस्तु है जो हमें औपचारिक शिक्षा से प्राप्त नहीं होती। पिताजी की मृत्यु के बाद उनका आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। 18 वर्ष की आयु में ही वे एक संबंधी के संपर्क के कारण अध्यात्म की ओर चल पड़े और साधु बन गए। देश में उन्होंने 2 बार तीर्थ यात्रा भी की। पहली तीर्थ यात्रा के समय वे हिमालय की ओर गए, जहां उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी पृथ्वी सिंह आजाद से हुई। उस दरमियान उनको चट्टगांव के क्रांतिकारी संगठन का पता चला, जो गुप्त रूप से कार्य करता था। सन 1919 और 1920 के दौरान साधु सन्यासियों के बड़े बड़े समूह के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए एवं संघर्ष करने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए सीताराम राजू जी ने भी मुंबई, बड़ौदा, बनारस, बंगाल और नेपाल तक की यात्रा भी की। इसी दौरान उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी, योग, ज्योतिष एवं प्राचीन शास्त्रों का अभ्यास एवं अध्ययन भी किया। वे काली माँ के उपासक भी बन गए। हमारे देश में साधु संतों का इसीलिए हमेशा इतना महत्व रहा है क्योंकि उन लोगों ने वैराग्य अपनाकर समाज के लोगों के कल्याण को ही अपना हेतु बना लिया है। स्वयं की इच्छाओं को त्याग कर वे महात्मा दूसरों के लिए ही जीते हैं और लोगों को अधर्म के मार्ग से रोकने का प्रयास करते रहते हैं। वे अपनी दूसरी तीर्थ यात्रा से लौटे तब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। शुरुआत में अल्लूरी सीताराम राजू जी के विचार गांधीवादी हो गए, परंतु जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, तब उन्होंने अहिंसा की नीति छोड़ आत्मरक्षा की नीति अपना ली। वे समझ गए थे कि हर समस्या का उकेल अहिंसा एवं
आत्मसमर्पण ही नहीं होता। निर्दोषों पर जब अत्याचार बढ़ जाए तब स्वयं भगवान को भी पृथ्वी पर आकर प्रतिकार करना ही पड़ता है। उन्होंने अपने अनुयायी आदिवासियों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करके स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास आरंभ कर दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों को एकत्रित किया और उन लोगों में हिम्मत फूंक कर सैन्य संगठन की स्थापना की। थोड़े ही समय में उन्होंने संपूर्ण रंपा क्षेत्र को क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बना लिया। मालाबार का पर्वतीय क्षेत्र छापामार युद्ध के लिए अनुकूल था। छापामार युद्ध अर्थात गोरिल्ला युद्ध नीति, जिसका वर्णन हमने हमारे पहले के एपिसोड्स में भी किया है, उनका उपयोग भारत में सर्वप्रथम करने वाले महाराणा प्रताप, उनका अनुसरण करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में अन्य सब क्रांतिकारी, जिनके लिए ये युद्ध कौशल्य एक वरदान से कम नहीं था। सीताराम राजू जी को क्षेत्रीय लोगों का पूरा सहकार मिल रहा था। उनके लिए वे धर्मात्मा से कम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ही अपने आदिवासी भाइयों को मद्यपान जैसी गलत आदतों से दूर कर अच्छे जीवन और एकता की शक्ति का महत्व समझाया था। अब वो समय आ गया था कि सीताराम राजू जी के संगठन ने अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा रखी थी, परंतु ब्रिटिश सैनिकों के अत्याधुनिक शस्त्रों के आगे वनवासियों के धनुष्य बाण कमजोर पड़ने लगे। तब सीताराम राजू जी ने डाका डलवाना शुरू किया और उनसे मिलने वाले धन से शस्त्र खरीदकर पुलिस स्टेशनों पर हमला शुरू कर दिया। 22 अगस्त 1922 में उन्होंने पहला हमला चिंतापल्ली में किया। अपने 300 सैनिकों के साथ शस्त्रों को लूटा और बाद में कृष्ण देवी पेट के पुलिस स्टेशन पर हमला करके वीरय्या डोरा को मुक्त करवाया। एक बात तो अब गोरे जान गए थे कि सीताराम राजू कोई सामान्य डाकू नहीं है। उनके संगठित सैन्य बल का तोड़ निकालने में वे जुट गए। सीताराम राजू जी को पकड़ने के लिए स्कॉट और आर्थर नाम के 2 अंग्रेज अफसर नियुक्त किए गए, परंतु फिर से गुरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग करके सीताराम राजू जी ने ओजेरी गांव के पास अपने 80 अनुयायियों के साथ मिलकर दोनों अफसरों को मार गिराया एवं उनके आधुनिक शस्त्र भी लूट लिए। अब सरकार ने राजू जी को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी रखवा दिया और उनकी गतिविधियां रोकने हेतु लाखों रुपया खर्चा भी करवा दिया, परंतु ना कोई प्रादेशिक व्यक्ति लालच में आया, ना ही सेना के कोई व्यक्ति ने आत्मसमर्पण किया। ये थी उन प्रदेश के लोगों की विशेषता जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। साथ साथ इन्हीं के जासूसों को गिरोह सक्षम था, जिससे सरकारी योजनाओं का पहले से ही पता लग जाता था। उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए सरकार ने असम राइफल्स नाम की सेना का संगठन किया, जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक बिहड़ों और जंगलों में सीताराम राजू जी को खोजती रही। अत्यधिक यातनाएं स्थानिक लोगों को दी गई, परंतु किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। आखिर में मई 1924 में सरकार उन तक पहुंच गई। किरब्बू नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों सेना के बहुत से सैनिक मारे भी गए। असम राइफल्स का नेतृत्व उपेंद्र पटनायक कर रहे थे, जिसके द्वारा 7 मई को सीताराम राजू जी को पकड़ लिया गया। घोरती नाम के एक सैन्य अधिकारी ने सीताराम राजू जी को पेड़ से बांधकर गोलियां बरसा दी। कहा जाता है कि अन्य कोई अधिकारी जो धर्म में विश्वास रखता था, वो राजू जी पर गोली नहीं चला पाया। सबको उनमें अपने भगवान के दर्शन होने लगे थे। यही तो है इस संत का प्रभाव। समय की मांग पर वे क्रांतिकारी बने थे, परंतु भीतर से तो वो एक साधु ही थे। उनकी शहादत के बाद भी अंग्रेज सरकार को विद्रोही अभियानों से मुक्ति नहीं मिली। प्रकृति के इस पुत्र ने कई वर्षों तक अंग्रेज सरकार की नींद उड़ा रखी थी, परंतु दुख की बात तो ये है कि उनके प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में से ऐसे महात्मा और शूरवीरों की गाथाओं से हम लोग अपरिचित ही रह गए।
बस यही प्रयास है हमारे चैनल का कि इन भुलाए हुए शहीदों की शहादत की हर एक भारतीय को कीमत हो जाए। कृपया हमें सहयोग दे और ये वीडियो हर एक भारतीय तक पहुंचाए। चलिए।